हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने के बाद जब रिजल्ट जारी किया गया था तो काफ़ी हंगामा हुआ था, क्योंकि कई लोगों के यहाँ पे मार्क्स गड़बड़ तरीके से दिखाए गए थे। किसी के 148, किसी के 145। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सही ही वायरल हो रहे हो, लेकिन अगर 148, 145, 150 ऐसे रियलिटी में एक ही परिवार में 135 से ऊपर वाले 8-10 लोग हों, ठीक है, तो उस पर सवाल उठाना मतलब जायज़ सी बात है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए काफ़ी बातें आ रही थी, काफ़ी दिनों से आप लोग पूछ भी रहे थे, तो यहाँ पर जो खबर निकल के सामने आ रही है उसने पूरा खेल ही पलट दिया है। क्यों? पहले तो ये देख लेते, फिर बताते हैं कब तक आपका जो फाइनल लिस्ट है वो आ सकती है। तो यहाँ पे लिखा है संशोधित होगा जूनियर एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती परिणाम, ठीक है। इसका रीज़न क्या था कि यहाँ पर देखिए 12 अप्रैल को 571 लोग, ठीक है, 571 लोगों ने शिकायत की थी कि उनके रिजल्ट में गड़बड़ियां हैं। उसमें 132 सही पाई गई थी, ठीक है। इसको देखते हुए एक समिति का कार्यालय ने शासन से मार्गदर्शन मांगा था। अब प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने आंतरिक समिति का गठन करते हुए संपूर्ण परीक्षा परिणाम का पुनर्मूल्यांकन कराने और संशोधित परीक्षा फल घोषित करने के निर्देश दिए हैं, ठीक है। जो मेन चीजें हैं सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। इस आदेश के बाद परीक्षा कराने वाली एजेंसी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। परीक्षा ओएमआर सीट पर कराई गई थी। ओएमआर में दिए गए उत्तरों का मूल्यांकन सीधे कंप्यूटर स्कैनर से होता है। इसके बावजूद अभ्यर्थियों को कम अंक दिए जाने की शिकायत सही पाई गई। मतलब ओएमआर जो है वो कंप्यूटर स्कैनर से चेक होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी गलत अभ्यर्थियों के कम अंक कैसे आ गए, ठीक। फिलहाल शासन ने ओएमआर सीट का पुनर्मूल्यांकन करा के नए सिरे से परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में परीक्षा कराने वाली एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो ये दो प्रमुख बात हो गई। अब देखिए, जो हम लोगों का रिजल्ट जारी हुआ था जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का, अब वो रिजल्ट ही दोबारा पुनर्मूल्यांकन उसका होगा। कुछ लोगों के नंबर बढ़ेंगे, हो सकता है कुछ लोगों के नंबर घटे भी, ठीक है, क्योंकि सही से कॉपी चेक कराने की बात की जा रही है। अब कितना इसमें सच्चाई होगी ये बात की बात है, लेकिन इसमें उन लोगों को झटका लगेगा जिन लोगों के गलत तरीके से नंबर आए हों या फिर चढ़ गए हों, ठीक है। तो उन लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अगर सही से कॉपी चेक हो गई तो काफ़ी लोगों के नंबर कम भी होंगे, ठीक। ऐसे में अब देखिए बात है कि फाइनल लिस्ट कब तक आएगी। तो फाइनल लिस्ट आपको ये पता ही है कि 9 जून हो गई है। अब इसका रिजल्ट पहले ये जारी करेंगे, पुनर्मूल्यांकन करेंगे, पहले रिजल्ट जारी करेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद कहीं फाइनल लिस्ट की बात आएगी। तो ये मान के चलिए लगभग कम से कम कुछ नहीं तो 1 महीने का समय तो ये लेंगे ही कम से कम, ठीक है। उससे पहले दे देते हैं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक। फाइनली कोई कम से कम कोई यहाँ पे जानकारी तो मिली कि क्यों यहाँ पर रिजल्ट रुका हुआ, मतलब फाइनल लिस्ट क्यों रुकी हुई थी। फाइनली उम्मीद है कि जल्द से जल्द अब इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर कोई और नई जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।